फाइनली DJI ने भी अपना पहला 360 डिग्री कैमरा लॉन्च कर दिया है, जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये है DJI Osmo 360। जो आप देख सकते हो 360 डिग्री जो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है वो ऑब्वियसली इट इज़ बिकॉज ऑफ टू लेंसेज जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। एंड इस वीडियो में मैं डिटेल में कंपेरिजन करने वाला हूँ इस कैमरा का वर्सेस Insta360 X5 जो एक इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। देखने में मज़ा आएगा कि भाई दो जब बिग ब्रांड्स ऑफ कैमरा टेक्नोलॉजी DJI Insta360 को हम कंपेयर करते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ऑब्वियसली ये लेटेस्ट है तो वो भी देखना पड़ेगा। टेक्निकल क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात करते हैं। एंड देन आई शेयर माय व्यूज़ अबाउट इट। एंड बाय द वे अभी मैं DJI माइक मिनी कर रहा हूँ यूज़ ऑडियो के लिए, जो डायरेक्टली इस कैमरा से कनेक्टेड है। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये दोनों में 8K 30 FPS पे है, जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड। अब ये 360 डिग्री एंगल है तो ऑब्वियसली आपको इस तरीके से एक वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल सकता है। अगर मुझे सिर्फ अपना फेस दिखाना है वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं ट्राई करूँगा आपको दोनों का कंपैरिजन दिखा सकूँ, सो दैट अगर आप लेने का प्लान करते हो दोनों में से कोई भी एक्शन कैमरा, आपको एक बढ़िया आइडिया लग सके कि भाई कौन कैसा डायनामिक रेंज निकाल रहा है किस में आपको। बिकॉज 360 डिग्री है तो ऑब्वियसली आप दोनों ही कैमराज किसी भी एंगल पे पॉसिबली जो भी एंगल आप सोच सकते हो वो क्रिएट हो सकता है। एंड मैंने ये जगह इसलिए भी चूज़ करी थी बिकॉज 360 में थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा कैसे कैप्चर हो रहा है, क्या एंगल ऑफ व्यू आ रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप 360 डिग्री वीडियो शूट करते हो वो आपको ये देखना है कि एजेस कैसे आ रहे हैं, डायनामिक रेंज किस में बेटर है। एंड वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लगेंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ DJI Osmo 360 में आपको एक्चुअली ऑप्शन मिलता है कि आप 10 बिट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो स्टैंडर्ड कलर मोड में, जबकि Insta360 X5 में आपको 8 बिट का ऑप्शन मिलता है। तो वो एक डिफरेंस है। अगेन DJI में आपको 2 बिट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, विच एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जो कलर्स कैप्चर हो रहे हैं या कैसे आप बाद में एडिटिंग में कलर्स को ग्रेड कर पाते हो। अच्छा, अब दोनों 360 डिग्री कैमराज में एक और डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो देखो दोनों ही 8K में शूट कर सकते हैं, बट ये है कि DJI Osmo 360 में आपको 8K 50 FPS का ऑप्शन मिलता है, जबकि Insta360 X5 में आपको सिर्फ 8K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। तो वो एक 30 वर्सेस 50 का एक डिफरेंस है जो जस्ट मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। बट मोस्टली हम जो सारे सैंपल हैं वो 8K 30 FPS पे ही दोनों के रखने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सेंसर साइज की। तो यहाँ पे DJI Osmo 360 में आपको 1/1.1 इंच का सेंसर मिलता है, वो Insta360 X5 में आपको 1/1.28 इंच का सेंसर मिलता है, विच इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। और एक मेजर डिफरेंस ये है कि DJI में इन्होंने स्क्वायर सेंसर दिया है वर्सेस 4:3 सेंसर जो आपको Insta360 में मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, इन्होंने DJI ने जो स्क्वायर सेंसर दिया ना उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज जब आप 360 डिग्री वीडियो शूट करते हो जो सेंसर लाइट रिसीव करता है बेसिकली वो सर्कल प्रोजेक्शन करता है, और अगर सेंसर रेक्टेंगल है तो बेसिकली उसका जो लेफ्ट एंड राइट एरिया है उसकी जो एरिया है बेसिकली वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। तो होपफुली यहाँ से आपको एक थोड़ा सेंसर के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा। और एक और डिफरेंस इस वजह से आता है कि जो पिक्सल साइज है, जब आप 8K में वीडियो शूट करोगे तो DJI Osmo 360 में आपको 2.4 माइक्रोन का पिक्सल साइज मिलेगा, वो Insta360 X5 में आपको सिर्फ 1/2 माइक्रोन का मिलने वाला है, विच इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। सिंगल लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे DJI Osmo 360 में आपको बेनिफिट ये है कि आप 5K रेजोल्यूशन 60 FPS पे शूट कर सकते हो, जबकि X5 में यू गेट 4K 60 FPS। और बढ़िया चीज़ ये है कि Osmo 360 में आपको 5K 4K एंड 2.7K तीनों में 60 FPS मिलता है। वही अगर Insta360 की बात करूँ तो आप 4K 60 FPS कर सकते हो, 2.7K 60 कर सकते हो, एंड 1080p में आपको 120 FPS मिलता है। बाकी एक जो मेजर डिफरेंस रहेगा दोनों की वीडियोस में वो है 10 बिट वीडियो जो आपको DJI Osmo 360 में मिलता है, जबकि Insta360 X5 सिर्फ 8 बिट में शूट करता है। तो अब हम बात करते हैं जिस बारे में आप भी जानना चाहते होगे कि भाई दोनों के फुटेज का कंपैरिजन क्या है। देखो मैं साइड बाय साइड आपको यहाँ दिखा दूंगा, आप खुद भी अपना एक कंक्लूजन बना सकते हो डिपेंडिंग आपको कैसा रिजल्ट पसंद है। मैं सिर्फ अपने व्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब आप 360 डिग्री में वीडियो शूट करोगे पहला डिफरेंस ये है कि अगर आप टाइनी प्लैनेट इफेक्ट क्रिएट करते हो DJI में आप वाइडर टाइनी प्लैनेट बना सकते हो, Insta360 में कंपैरेटिवली आपको थोड़ा नैरोअर एंगल ऑफ व्यू मिलेगा। बाकी वो एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर मैं आउटपुट की बात करूँ ऑनेस्टली मैंने जितने सैंपल देखे हैं हार्डली कुछ फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, डायनामिक रेंज, दोनों बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको एक कोई दूसरे से इतना क्लियरली बेटर नहीं दिखेगा, सिर्फ एक फ़र्क है वो है कलर टेम्परेचर को लेके, जहाँ पे DJI Osmo 360 आपको वार्मर टोन देता है, Insta360 X5 आपको कूलर टोन देता है। अभी आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे है, बस मुझे ऐसा लगा कि एज ऑफ नाउ
DJI जो है वो कई सिचुएशन में थोड़ा वार्म हो जाता है, बट उसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ DJI में जो आपको मिलेगा, वो हम आगे सिंगल लेंस में भी बात करेंगे, कि जो फुटेज है वो थोड़ा कम वाइब्रेंट है, थोड़ा कम कॉन्ट्रास्टी है, तो आपको एडिटिंग में थोड़ा सा एरिया टू प्ले अराउंड मिल जाता है, जहाँ जो Insta360 X5 है, इट इज़ मोर लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा, आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो सिंगल लेंस मोड में एक चीज़ DJI में जो काफ़ी इंप्रेसिव है कि अगर आप नॉर्मल मोड पे स्विच करते हो तो आप 5K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, वर्सेस Insta360 जहाँ पे आप सिर्फ 4K 60 FPS तक ही जा सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन DJI में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, Insta360 का मुझे डिस्टॉर्शन कंट्रोल बेटर लगा। DJI को अभी मे भी एक जनरेशन और लगेगा टू नेल दैट डिस्टॉर्शन जो सिंगल लेंस में आपको देखने को मिल रहा होगा। वॉल्स वगैरह आप देखना, जहाँ पे अगर आप Insta360 में देखोगे आपका डिस्टॉर्शन बहुत ही बढ़िया निकल के आता है, मतलब कंट्रोल अच्छा है। इवन सेम चीज़ आपको फेस में भी दिखेगी, जहाँ पे DJI में अभी फेस जो है, जैसे GoPro में जो मुझे दिक्कत थी वो यहाँ पे भी है कि फेस थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा चपटा हुआ लगता है एज़ कम्पेयर टू Insta360 विच हैज़ नील्ड दैट परफेक्ट लुक जो फेस पे आनी चाहिए। बाकी DJI Osmo 360 का मुझे फेस का एक्सपोजर ज़्यादा बेटर लगा। Insta360 में क्या है, जैसे आप देखोगे उस्मान यहाँ मूव कर रहा है, एक लाइट से दूसरी लाइट में मूव हुआ है, तो वहाँ पे Insta360 को थोड़ा टाइम लगा फेस का एक्सपोजर कंट्रोल करने में, जहाँ पे DJI बहुत अच्छे से वो चीज़ कर पाया है। तो बहुत जगह पे DJI प्रोसेसिंग में अच्छा काम कर रहा है। फ़र्क वही है जो मैंने वार्म एंड कूल वाला बोला था, प्लस जो वाइब्रेंस है वो आपको Insta360 की थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। डायनामिक रेंज दोनों की ही बहुत सिमिलर लाइंस पे है, आप जितने भी सैंपल देखोगे बहुत सिमिलर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बस ये है कि क्लाउड्स का स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज आपको डायनामिक सिचुएशन में Insta360 का स्लाइटली बेटर दिखेगा। तो ऑल ओवर दोनों के कॉन्स एंड प्रोज मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लो लाइट की अगर बात करें तो अभी मैं एकदम प्रॉपर लो लाइट में शूट कर रहा हूँ। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। ये मैं इंडिया गेट पे हूँ, रास्ते क्लोज हैं तो मैं आगे नहीं जा सकता, बट ये एक प्रॉपर लो लाइट एग्जाम्पल है। मान लेते हैं अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आप कहीं बाहर शूट कर रहे हो और आपको यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, पीछे लाइट्स वगैरह हैं, शैडो भी हैं, तो अगर आप ज़्यादा आउटडोर शूट करने वाले हो तो कुछ इस तरीके का लो लाइट परफॉर्मेंस है। फेस कभी डार्क है, कभी कम लाइट में होगा, तो वो भी एक आपको प्रॉपर आइडिया दे देगा कि एक्सट्रीम लो लाइट में दोनों जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो कैसा आउटपुट है। स्पेशली ऑडियो तो इंटरनल माइक्रोफोन से आ ही रही है, बट आई थिंक व्हाट मैटर्स इज़ कि नॉइज़ कंट्रोल कैसा है किसका, एंड जो पीछे पेड वेड है वहाँ पे शैडोज़ हैं, वहाँ पे कौन बेटर जो डिटेल है डायनामिक रेंज है वो रिकवर कर पा रहा है। अभी एकदम प्रॉपर डार्क है, मतलब मैं रात को ही ये कार चला रहा हूँ और एकदम अंधेरा सा होगा, तो ये भी एक एक्सट्रीम टेस्ट है जस्ट टू सी कि कौन बेटर डिटेल निकाल पाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि फेस पे उतनी लाइट नहीं है, साइड वाइड से थोड़ी लाइट आ रही है, तो डायनामिक रेंज ये सब एकदम बढ़िया पता लगेगा। बाकी आप लोग देख सकते हो, जज कर सकते हो कि आपको दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है। तो अब मैं सिंगल लेंस में लो लाइट का एक एग्जांपल शूट कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि अगर आप शाम को या रात को भी इसको यूज़ करने वाले हो जस्ट एज अ व्लॉगिंग कैमरा, मान लेते हैं आपको 360 डिग्री प्रॉपर शूट नहीं करना। बाय द वे पीछे आज क्लाउड्स भी हैं, तो वो एक प्रॉपर आइडिया देगा कौन बेटर क्लाउड्स निकाल के दे रहा है। एंड प्रॉपर लो लाइट है तो फेस अगेंस्ट ब्राइट एरिया कैसा डायनामिक रेंज निकल के आता है। और अगर अभी मैं प्रॉपर एकदम अंधेरे में आ रहा हूँ बिकॉज मेरे ऊपर इतनी कुछ खास लाइट नहीं है, तो यहाँ पे एक बढ़िया टेस्ट हो जाएगा देखने के लिए कि अगर आप रात को भी व्लॉगिंग करने वाले हो तो कैसा आउटपुट आ जाता है। अब देखो लो लाइट में मैं पहले सिंगल लेंस की बात करूंगा। Insta360 मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगा। DJI का एक्चुअली अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करते हो डायनामिक रेंज बेटर निकलेगा, शैडोज़ बेटर हैं, हाईलाइट कंट्रोल बेटर है। इवन DJI Osmo 360 इज़ मच मोर शार्पर एंड बेटर नॉइस कंट्रोल के साथ आता है। तो जितने भी सैम्पल आप यहाँ पे देखोगे, मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं हर एक सिचुएशन में DJI ज़्यादा बेटर लगा जब आप सिंगल लेंस में शूट कर रहे हो। ऑब्वियसली Insta360 बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बट जब आप कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं DJI इन चीज़ों में बेटर निकल के आता है। बट 360 डिग्री वाले हमने जितने भी सैम्पल्स देखे हैं, इट इज़ वेरी हार्ड टू डिसाइड कि दोनों में से बढ़िया कौन है, बिकॉज बहुत सिमिलर आउटपुट है। फ़र्क ये है कि आपको स्लाइटली नॉइस कंट्रोल, मुझे ऐसा लगा कि DJI में बहुत स्लाइटली कहीं ना कहीं आपको एजेस में थोड़ी सी नॉइस देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू Insta360, बट अदरवाइज दोनों ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। टाइम हो गया 3 बज गए। हाँ, अच्छा, तो अब एक डिफरेंस जो दोनों कैमरा, हाँ वो इधर पूरा अच्छा, तो हाँ मैं बात कर रहा था कि इसमें बेसिकली आपको एक ऑप्शन DJI में रहता है कि आप Osmo
जो इसकी टेक्नोलॉजी है ऑस्मो ऑडियो है, जिसमें बेसिकली आप जैसे मैं अभी DJI माइक मिनी यूज़ कर रहा हूँ, माइक 2 भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी 360 में नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर एक डिस्टेंस पे हो, हार्डली आपको कुछ सुनाई देगा, बट DJI में मैंने अभी माइक कनेक्ट कर रखा है वायरलेसली, तो मैं इस तरीके से कहीं भी मूव करते हुए, इवन दूर भी जा रहा हूँ, पीछे भी जा रहा हूँ, तो ऑडियो पूरा रिकॉर्ड होता रहेगा। Insta360 में भी ऑप्शन है, बट हमारे पास कोई माइक नहीं है तो हम वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, तो वो भी आपको एक आइडिया पता लगेगा जब आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो, ऐसे जब नॉइस आती है तो ऑडियो का क्या फ़र्क आता है। हाँ, तो मैं बोल रहा था एक डिफरेंस ये भी है कि Insta360 में जो माइक मिलता है आप यूज़ कर सकते हो, बट वो एट अ टाइम एक चलता है। माइक मिनी या DJI माइक 2 अगर आप DJI में यूज़ कर रहे हो, आप अप टू 2 माइक्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो, तो वो भी एक बेनिफिट है जो आपको कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ ऑडियो मिल जाता है। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको 2 लोग चाहिए, तो आप इजीली DJI में 2 माइक कनेक्ट कर पाओगे। एक चीज़ जो आपको शायद अच्छी ना लगे DJI में, वो है कि इसके जो लेंस हैं वो रिप्लेसेबल नहीं है। आप उनको कुछ भी डैमेज होता है, स्क्रैच होता है, आप उनको रिप्लेस नहीं कर पाओगे। क्या हो सकता है उसका अपडेट मुझे भी अभी नहीं है। आई ट्राई टू गेट दैट अपडेट, एंड अगर कुछ होगा तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में। बाकी Insta360 X5 में आप ऑब्वियसली कुछ भी लेंस डैमेज होता है आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये लोग किट अलग से बेचते हैं या आप सर्विस सेंटर भेज के करवा सकते हो, तो वो अपडेट है। बाकी Insta365 की जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी वो है सिंगल लेंस में डिस्टॉर्शन कंट्रोल अच्छा है, फेस का डिस्टॉर्शन कंट्रोल बेटर है, एंड ओवरऑल जो टोन है वो थोड़ी कूलर साइड पे आती है, जो शायद कई लोगों को बेटर लगे। प्लस एक और चीज़, जो मैग्नेटिक क्विक रिलीज इकोसिस्टम है DJI का, जिसको ऑस्मो मैग्नेटिक क्विक रिलीज इकोसिस्टम में बोलते हैं, वो भी आप देखना बहुत सही सॉलिड क्वालिटी है, बहुत सही। आप बटन प्रेस करो, एक एंगल पे सेट हो जाएगा, वापस बटन दबाओगे फिर आप एंगल चेंज कर सकते हो, तो वो अच्छी क्वालिटी का है। प्लस आपको बॉक्स में फ्री में मिल रहा है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी बैटरी की अगर मैं बात करूं, देखो DJI में आपको जो बैटरी मिलती है इट इज़ सेम जो आपको DJI Action 5 Pro में मिलती है। तो इन्होंने ये जो सेम बैटरी रखी है ना, उसका भी फ़ायदा मिलता है। अगर आप ये दोनों कैमरा लेके चलते हो तो आपको बैटरी की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अलग अलग कोई बैटरी इन्होंने नहीं रखी है। बाकी DJI का अगर आप कॉम्बो लेते हो तो एक केस मिल जाता है जिसमें आपको टोटल आप 3 बैटरीज चार्ज कर सकते हो, 2 साथ में बॉक्स में मिलती हैं, एक आपको, तो बेसिकली 3 बैटरीज हो जाएंगी। बट सबसे बढ़िया चीज़ स्टोरेज में ये है कि आपको DJI Osmo 360 में इनबिल्ट मेमोरी मिलती है जो है 105 GB की, जो Insta360 में नहीं है। आई थिंक इट इज़ अ क्लियर डिफरेंस। अगर आप कार्ड घर पे भूल गए, कार्ड नहीं है, तो आप Insta360 में शूट ही नहीं कर सकते, जबकि DJI में इन्होंने जो बैकअप देना शुरू करा है, इट इज़ अ ग्रेट फीचर। अगर मैं बैटरी रन टाइम की बात करता हूँ तो देखो दोनों का ही 90 से 100 मिनट का रन टाइम है अगर आप 8K में शूट करने वाले हो। हमने जब सैम्पल लिए हैं, शूट करा है, दोनों की ही बैटरी लाइक 12 से 16% के बीच में थी, तो बहुत सिंपल नेक टू नेक है। फ़र्क ये है कि आपको mAh में DJI कम लगेगा, 1950 वर्सेस Insta360 जहाँ 2400 mAh है, बट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आती है। फास्ट चार्जिंग में आपको दोनों में ही मिल जाता है, आप दोनों को ही बढ़िया फास्ट चार्ज कर सकते हो। बाकी अगर मैं फिजिकल फीचर्स और इन सारी चीज़ों की बात करता हूँ, देखो एक क्लियर डिज़ाइन डिफरेंस है। Insta360 X5 इज़ मोर लाइक कैंडी बार, जैसे आप फोन्स देखते आते हो वैसा शेप है। DJI ज़्यादा स्क्वेरिश शेप में आपको मिलता है। बाकी स्क्रीन में फ़र्क ये है कि Insta360 में आपको वर्टिकल स्क्रीन मिलेगी, DJI में हॉरिजॉन्टल है। DJI की 2 इंच की है, Insta360 2.5 इंच है, तो वो एक फ़र्क रहेगा। बाकी वेट का स्लाइट डिफरेंस है, Insta360 X5 200 ग्राम का है, वही DJI 183 ग्राम्स का है। बाकी यही कुछ फ़र्क है फिजिकली अगर आप देखते हो। इंटरनल मेमोरी, ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं। लास्ट में बात आती है प्राइस की, जो अभी इंडिया में क्लियर डिफरेंस है, दैट इज़ ऑफ 10,000। ये मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, कॉम्बो के अलग प्राइस होंगे वो अभी मुझे पता नहीं है। तो DJI 10,000 सस्ता है, प्लस आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। DJI में आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाती है 105 GB की, आपको मैग्नेटिक माउंट मिल जाता है, देन ऑब्वियसली सिंगल लेंस में 5K रेजोल्यूशन 60 FPS पे है, 8K में आप 50 FPS पे शूट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एज अ बेनिफिट निकल के आती हैं। तो आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा, आप क्या लेने का प्लान कर रहे हो, कमेंट करके बता देना। बाकी दोनों के जो बेस्ट बाय लिंक होंगे अमेजोन के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी अमेजोन पे सेल भी चल रही है, फ्रीडम सेल, उसमें भी आपको बढ़िया डिस्काउंट, ऑफर, कार्ड डिस्काउंट, ये सब मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हो।